इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं बड़ी खूबसूरत चीज है, पर हो क्या रहा है कि आपकी 13-14 साल की हिंदू लड़कियों को किडनैप करके ले जाते हैं, उनका धर्म बदलवाते हैं और निकाह कर लेते हैं। पहले तो अगर आपने किसी का धर्म बदलवाया निकाह के लिए, वो इंटरफेथ कहां रही, वो तो सेम फेथ मैरिज हो गई ना। और दूसरा, 12-13 साल की लड़कियां जो हैं वो नाबालिग हैं, उनकी शादी वैसे इलीगल है। अभी बंगाल में 28 साल का सोहिदुल रहमान ऑलरेडी शादीशुदा, वो 13 साल की लड़की को किडनैप करके ले गया। अभी 4 का कोटा दिया है तो उसे लगा शायद पूरा करना होगा, और एडल्ट लड़कियां मान नहीं रही होंगी तो शायद इसलिए बच्चे उठा के ले जा रहे हैं। अब यही तो पाकिस्तान में चल रहा है। वहां पे 28 साल का अली रजा ऑलरेडी शादीशुदा, 4 बच्चे हैं उसके, वो 14 साल की महक कुमारी को किडनैप करके ले गया और फिर उसे दरगाह अमरोड शरीफ ले जाके उसको जबरदस्ती कन्वर्ट कराया और उसका नाम अलीजा कर दिया। हमें लड़की चाहिए। हम अपील करते हैं एसपी साहब को, मेहरबानी करके दिल से काम करे। उसकी उम्र कितनी है? 14 साल। तो मुझे लगता है जो अमन की आशा वाले लोग हैं वो अगली बार दरगाह अमरोड शरीफ जाएं उस साइड, तो वहां चद्दर चढ़ा के आए, क्योंकि जैसे कुकर्म वहां पे हो रहे हैं उन्हें ढकने के लिए कुछ कपड़ा तो चाहिए। तो सोहिदुल रहमान उसने किसी को घर पे बुलाया, निकाहनामा पढ़वाया लड़की से, बोला मैं तेरा हस्बैंड हूं, फिर उसका रेप करने लगा। 13 साल की लड़की। फिर लड़की बताती है कि उसको वो बोलता था नमाज पढ़, जबरदस्ती कुरान की आयतें पढ़ाता था। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि 13 साल की लड़की, उसकी साइंस पढ़ने की उम्र है, मैथ पढ़ने की उम्र है, उसको जबरदस्ती कुरान क्यों पढ़ाई जा रही है? और आपको इतना ही पैशन है अगर कुरान की तालीम देने का, तो आप किसी मदरसे में एचओडी लग जाओ ना। बंगाल में तो आप देखो, ममता दीदी ने मदरसों का बजट आपका 4000 करोड़ प्लस है। वहां पे हायर एजुकेशन का बजट बंगाल में 3800 करोड़ प्लस है। मतलब ममता दीदी जो है वो साइंस मैथ की तालीम से ज्यादा इस्लाम की तालीम पे खर्चा कर रही है। वहां पे इतनी अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे चले जाओ आप। इतना तो बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश में आप देखो 14 करोड़ मुसलमान, वहां पे मदरसा स्पेंडिंग 7,500 करोड़ है। और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 3 करोड़ मुसलमान, मदरसा स्पेंडिंग 4,000 करोड़ है। मतलब अगर बांग्लादेश जितनी आबादी यहां पे हो जाए मुसलमानों की वेस्ट बंगाल में, तो ममता दीदी करीब 20,000 करोड़ मदरसों पे खर्च कर रही होती। ममता दीदी बांग्लादेश से 2.5 गुना ज्यादा खर्चा मदरसों पे कर रही है। बांग्लादेश जिसका स्टेट रिलीजन इस्लाम है, उससे ज्यादा खर्चा यहां पे इस सेकुलरिज्म के नाम पे हो रहा है। तो कभी कभी तो शेख हसीना भी सोचते होंगे कि मैं तो सिर्फ हसीना हूं बहन, शेख तो तू ही है। और देखिए, मैं मदरसों को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूं। जैसे काफ़ी लोग ना गलत बातें करते हैं कि मदरसा से बच्चे रेडिकलाइज हो जाते हैं। जैसे एक आध किस्से आए थे बंगाल में, कुछ बम ब्लास्ट हुए, उनके लिंक्स हैं किसी मदरसे से। ये गलत बात है। अभी शर्जील इमाम याद होगा, जो असम को हिंदुस्तान से काटने की बात कर रहा था, वो आईआईटी से था। बशीर वानी, जो कश्मीर में जाके AK-47 उठा लेता है, वो AMU से PhD स्कॉलर था। सब्जार अहमद, वो जामिया मिलिया इस्लामिया से बॉटनी पढ़ रहा था, वो वहां पे जाके आज़ादी मांगने चला गया, आर्मी ने आज़ादी दे दी। तो कहीं से भी हो सकते हैं। आपको मदरसे को सिंगल आउट करना गलत है। अभी यूपी से किस्सा है, नर्स नेहा खान, वो कोविड वैक्सीन लगाने के नाम पे सिरिंज घुसाती थी और वैक्सीन घुसा देती नहीं थी बॉडी में। तो ये मदरसे से थोड़ी थी। अब पुलिस वाले तो पढ़े लिखे ही होते हैं। तो एक अफजल खान था, वो प्राची मेहरा को किडनैप करके ले गया। उसके पेरेंट्स गए थाने, तो वहाँ पे पुलिस वाला था यूसुफ खान, वो बोलता है पेरेंट्स को कि अब उसको बोलो प्राची खान बोलने की आदत डाल ले। थाने में मुझे आधे घंटा बिठाया गया और जो यूसुफ खान है उनने मेरे हस्बैंड से भी गलत बोला। बोले तू क्यों खड़ा है यहाँ, तू बाहर जा। बोले तू लिखवा रही रिपोर्ट। तो मेरे पति का नाम पूछा रामनाथ मेहरा, फिर मेरा पूछा शर्मिला मेहरा, फिर मैंने बोला प्राची मेहरा। तो बोलता है कि प्राची मेहरा नहीं, सिर्फ प्राची लिखो, खान चालू कर दो लगाना। और ये पाकिस्तान का पुलिस वाला नहीं था, हिंदुस्तान का पुलिस वाला था। हिंदू आप सोचो, वो पुलिस के भरोसे बैठे हैं और पुलिस में यूसुफ खान वो शरिया फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली के एक वकील हैं इकबाल मलिक, वो अपने चैम्बर में इलीगल कन्वर्जन कराते थे, निकाहनामा कराते थे
अभी बार काउंसिल ने लाइसेंस कैंसिल करा है उनका। सबसे महान वकील हिंदुस्तान के जिन्ना, उन्होंने तो मुल्क को ही कन्वर्ट करा दिया। इकबाल मलिक लड़कियों को कन्वर्ट करा रहे हैं एक एक करके कि इवेंचुअली जिन्ना का जो अधूरा सपना था वो पूरा हो सके। और इन दोनों के भी बाप इकबाल मलिक और यूसुफ खान के हरियाणा में एक जज हैं फकरुद्दीन, एक मुस्लिम भाई की पिटाई कर दी किसी ने, तो वो गया कोर्ट में, तो उसको बोल रहे तुम पिट के कैसे आ गए, अगली बार बंदूक लेके आना और गोली से मार देना, आगे मैं देख लूंगा। तो आप देखो, चाहे AMU से हो, चाहे IIT से हो, चाहे जामिया से हो, चाहे LLB कर रखी हो, चाहे IPS कर रखी हो, चाहे वो जज हो, थॉट प्रोसेस सबका एक ही लाइन में चल रहा है। ये पढ़े लिखों का हाल है। एक ट्यूशन टीचर था मोहम्मद जसीम, समीर नाम रखा हुआ था, तो वो अपनी स्टूडेंट प्रिया को वो किडनैप करके ले गया। वो 17 साल की थी। तो 2019 में वो लड़की को किडनैप करके ले गया और 2018 का उसका निकाहनामा बनवा दिया बैक डेट में गाजियाबाद किसी मस्जिद से। जो लड़की 2018 गाजियाबाद गई भी नहीं, उसका वहाँ किसी मस्जिद से निकाहनामा बनवा दिया, कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनवा दिया। और गजब चीज़ देखो, लड़की 2002 बॉर्न थी, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2000 लिखवा दी ताकि वो 17 से 18 साल प्लस की दिखाई जा सके। और फिर माँ बाप को कन्वर्जन सर्टिफिकेट और निकाहनामा व्हाट्सएप कर दिया। भाई पेरेंट्स ने सोचा था बच्ची को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इसने मोमिन ही बना दिया। और आपको लगता है अगर ये स्केरी है तो जो दिनेश पंडित के साथ हुआ बिहार में, वो आप सुनोगे आपकी रूह कांप जाएगी। दिनेश पंडित अपनी बेटी 15 साल की बेटी के साथ मार्केट जा रहा था, तो मोहम्मद अंसारी, इज़्मुल खान, फरात, उन्होंने गन पॉइंट पे दिनेश पंडित की बेटी उठा ली और बाकायदा बोल के गए कि अगर पाकिस्तान होता तो घर से उठा लेते। पाकिस्तान में आपने देखा है तो रूटीन है। नानक साहिब जो गुरुद्वारा था, उसके पति की बेटी थी जगजीत कौर, वो मोहम्मद हसन उठा के ले गए थे। और लड़की के भाई ने जब पुलिस में कंप्लेन करी तो मोहम्मद हसन के भाई मोहम्मद इमरान ने भीड़ के साथ बाकायदा गुरुद्वारे पे पथराव शुरू कर दिया। इंशाअल्लाह ताला ए ननकाने दा नाम बदल के सी गुलामा ने मुस्तफा शहर दा नाम रखांगे। एक तो मुझे लगता है पथराव जो है ये सेकुलर स्पोर्ट है, इसको ओलंपिक्स में इंक्लूड करना चाहिए। ओलंपिक में इंक्लूड हो गया तो सारे गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान कश्मीर वाले जीतेंगे। दिल्ली की लेडीज भी जीत सकती हैं, कश्मीर की लड़कियां भी जीत सकती हैं। बिकॉज आप देखो ना, कांस्टेंट प्रैक्टिस चलती रहती है। दिल्ली में पुलिस वालों के अगेंस्ट, कश्मीर में आर्मी के अगेंस्ट, कभी दुर्गा पूजा प्रोसेशन पे, कभी गुरुद्वारे पे, और फ्राइडे को तो कुछ एक्स्ट्रा इंटेंस प्रैक्टिस सेशन होते हैं। जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान के ननकाना साहिब में सैकड़ों की भीड़ ने सिखों के सबसे पवित्र धर्मस्थल ननकाना साहिब पर हमला कर दिया। गुरुद्वारे पथराव करा और लड़की जो थी जगजीत कौर, उसको कन्वर्ट करके आयशा बना दिया। और कन्वर्ट कैसे करा, उसको बोलते हैं तू कन्वर्ट नहीं करेगी, मुस्लिम नहीं बनी तो तेरे माँ बाप को मार देंगे। उसको धमकियां दी थी, अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करोगे तो आपके पापा और आपके भाई को दोनों को गोली मार दूंगा। कल उसको जबरदस्ती इस्लाम भी कबूल कर दिया। फैमिली को क्या थ्रेट देते थे कि तुम अगर अपनी कंप्लेन वापस नहीं लोगे पुलिस से तो तुम्हारी पूरी फैमिली को कन्वर्ट इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने FIR वापस ना लिया तो आप लोगों को भी मुसलमान होना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने यहाँ रहना है तो। और इस डर से जगजीत कौर जो है वो आयशा बन गई और बाकायदा आपको वीडियो दिखाया कि अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जिस लड़की को आप बोलोगे तेरे माँ बाप को मार देंगे, उससे आप कुछ ही करा लो। हिंदुस्तान में भी ऐसे केस आया था। गुलजार जो था, उसने एक लड़की को ब्लैकमेल करके कश्मीर में बाकायदा वीडियो बनवाया कि लड़की अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर रही है। और बाद में जब लड़की रेस्क्यू हुई तो वो बताती है कैसे 20 टेक लिए, 30 टेक लिए उस वीडियो को बनाने के लिए। उसके भाई ने मुझसे एक वीडियो दिलवाया था जो उसके घर में 20 बार रीटेक लिया था उस वीडियो का, और मुझे कहा कि मैं उसके पक्ष में बोलूं, नहीं बोलूंगी तो मेरे घर वालों की जान को खतरा होगा। बंदूक के डर से उसने मुझसे वो वीडियो दिलवाया था। और वीडियो में आप लड़की बिठा के कुछ ही बुला लो, पीछे आप चक्कू रख दो, गन रख दो, डरा धमका के कुछ भी रिकॉर्ड करा सकते हो। और वो तो मुल्क ही पाकिस्तान है, यहाँ पे पुलिस आपकी, जज आपके, कानून आपका, शरिया लॉ, कुछ भी करा लो। तो जगजीत कौर को आयशा बना दिया। अब केस बहुत हाईलाइट हुआ ये वाला, तो कोर्ट तक बात गई। लड़की जगजीत माइनर थी तो उसे दारुल अमन शेल्टर होम भेज देगा।
1 साल बाद 18 की हुई, उससे पूछा किसके पास जाना है, तो लड़की ने कहा कि लड़की के पास जाना है। क्योंकि आप लड़की का माइंडसेट देखो ना, जिसको आपने बोल दिया तेरे माँ बाप को मार देंगे, जिसको आप उठा के ले जाते हो, गुरुद्वारे पे पथराव हो जाता है, फैमिली कुछ कर नहीं पाती, तो लड़की हैज रिजाइन टू हर फेट। वो अपना फेट एक्सेप्ट कर लेते कि भाई पाकिस्तान में यही चलेगा, भाई मैं कन्वर्ट हुई, मैं लड़की के पास चले जाऊँ, मेरी फैमिली तो बच जाएगी कम से कम। तो दिनेश पंडित जो था फिर पेरेंट्स के पास गया, हसीना खातून के पास, उसने भीड़ बुला ली। दिनेश पंडित वापस आ गए तो एक लड़का भेजा बोलने के लिए कि हसीना खातून को 2 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारी लड़की को बांग्लादेश में भेज देंगे। मतलब आईसिस टेरिटरीज में सुनते थे कि यज़दी लड़कियों को उठा के फिर उन्हें एज सेक्स स्लेव्स बेचा जा रहा है, उनकी मंडियां लग रही हैं। फिर मोहम्मद अंसारी, फरहाद, इस्मुल खान, अब इनकी प्लेसमेंट नहीं लगी होगी आईसिस में, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इनका भी, जो सेकुलर पैशन था वो फॉलो कर रहे हैं। तो थक हार के दिनेश पंडित पुलिस के पास गया और डीएसपी बोलता है कि लड़की अपनी मर्जी से भागी। जिस लड़की को गन पॉइंट पे उठा के ले गए हैं उसको डीएसपी बोल रहा है अपनी मर्जी से भागी है। पता नहीं कौन सा कानून पढ़ा हुआ है इन लोगों ने। अब या तो इनका हो कि यार बोल तो भागी अपनी मर्जी से, ढूंढनी पड़ेगी नहीं, हमारा काम खत्म। ये हो सकता है डीएसपी जो है वो भी लिबरल हो, सेकुलर हो, भाई उसको भी लग रहा हो कि यार इनके लिए लीगल होगा। भाई माइनर लड़की अपनी मर्जी से भी जाए, एक बार मान लो बात, माइनर लड़की अपनी मर्जी से भी जाए उसको भी किडनैपिंग कहते हैं अंडर लॉ। पर डीएसपी शायद लिबरल होगा, सेकुलर होगा, उसको लगता है शायद इनका कानून अलग होता होगा। भाई पॉलीगैमी इलीगल है पर 4 ब्याह इनको करने लीगल है, माइनर से शादी करनी इलीगल है पर इनके लिए लीगल है। तो ऐसे ही माइनर लड़की को किडनैप करना इलीगल होगा पर इनके लिए शायद लीगल होगा, हो सकता है ये सोच रही हो। पॉक्सो वाला एक्ट नहीं लगाया, चाइल्ड कमीशन इन्वॉल्व हुई, उसका डंडा था, तब जाके एक्टिव हुए, लड़की बरामद हुई है। आप सोच के देखो कल को ऊपर वाला ना करे आपकी बच्ची उठ जाती है, आपके पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है? स्ट्रीट पावर आपके पास है नहीं, तो ले दे के आप पुलिस के पास जाओगे और पुलिस आपको बोल देगी जी आपकी लड़की अपनी मर्जी से गई है। देखो पुलिस भी हिंदुस्तान की सेकुलर है, आपको पता है कि यार कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं बताया जाता है, पर कानून अंधा भी होता है। और जब लड़की उठाने वाला जो है वो मोहम्मद अंसारी हो, फरहाद हो, नज़मुल खान हो, तो कानून अंधा कानून अपनी आंखों पे एक बुर्का और डाल लेता है कि कुछ ही ना दिखे बिल्कुल। दिल्ली में 13 साल की लड़की आपके आइसक्रीम खाने के लिए जाती है, 22 साल का ईदू खान उसे उठा के ले जाता है। लड़की का बाप आर्मी में ड्राइवर था, वो पुलिस के पास जाता है जी बच्ची उठ गई, पुलिस वाले बोलते हैं अपनी मर्जी से गई होगी। बाप कोर्ट जाता है, मजबूरी में कोर्ट डायरेक्शंस देता है, तो पुलिस लड़की रेस्क्यू करके लाती है और आपकी 13 साल की लड़की 3 हफ्ते प्रेग्नेंट मिलती है। उसका फर्जी निकाहनामा बनाया होता है अफसाना के नाम से, उसमें उम्र 25 साल दिखाई होती है। 3 हफ्ते प्रेग्नेंट आपकी बच्ची मिलती है। आप सोचो, और लड़की रेस्क्यू नहीं, 100 में से 99 केस में लड़की रेस्क्यू नहीं होती होगी। वहां पे फिर बेचारी बच्ची वो अफसाना बन के किसी जहांगीर को जन्म दे रही है, किसी तैमूर को दे रही है, किसी औरंगजेब को दे रही है। और यहाँ पे रेस्क्यू हो गई, 3 हफ्ते प्रेग्नेंट है, फिर आप कोर्ट में अर्जी डालो। 20 हफ्ते तक ही आपका जो है एबॉर्शन लीगल है। कोर्ट की अर्जी में आपको पता है कोर्ट कितना फास्ट काम करते हैं, वो टाइम निकल गया तो फिर यहाँ भी आपकी बच्ची को जन्म देना पड़ेगा, अपने रेपिस्ट के बच्चे को। कितने केस हैं जहाँ पे कोर्ट की डीले के चक्कर में एबॉर्शन की परमिशन नहीं मिली और बच्चियों को जन्म देना पड़ा। 13 साल की बच्ची की उम्र 25 साल लिखा दी। इतना बुरा हाल पाकिस्तान में नहीं है। वहां पे भी एक क्रिश्चियन लड़की थी आरजू, उसको जिहादी किडनैप करके ले गए। माँ को बच्ची से नहीं मिलने दिया जा रहा, 13 दिन हो गए। आज क्या बोलूं, क्या क्रिश्चियन है, सिर्फ ये 13 साल की बच्ची को उसको फेक कन्वर्ट कराया। कन्वर्जन सर्टिफिकेट में उसकी उम्र 19 साल करी 13 से, यहाँ 13 सीधी 25 साल कर दी। 2x अलग लेवल पे चल रहा है बिल्कुल। आपको लगा वो लड़की आई तो पेरेंट्स को मिल गई होगी, नहीं। लड़की से पूछा, लड़की ने मना कर दिया पेरेंट्स के पास जाने के लिए, तो लड़की को फिर शेल्टर होम भेजा।
जैसे पाकिस्तान की थी नहीं जगजीत कौर लड़की थी, उसको दारुल अमन वहाँ भेजा था, वैसे भेजा। अब फिर जब लड़की 18 की होगी उससे पूछेंगे, उसकी मर्जी, वो कह देगी मुझे ईदू खान के साथ जाना तो वहाँ भेज देंगे। खैर उसमें तो अभी टाइम है, पर आपकी बच्ची तो आपके हाथ से गई। आपके लिए तो लूज लूज प्रोपोजिशन ही, अब भी आपकी बच्ची आपके पास कहाँ है। अब इस पे बोल दिया जाएगा लड़की की चॉइस है, वो पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती, वो ईदू खान के पास जाना चाहती है। ये चॉइस है तो ब्रेन वॉशिंग किसे कहते हैं। आप देखो कश्मीर में 35-35 साल के लौंडे वहां जाके टेररिस्ट बन जाते हैं, उनके लिए बोलते हैं अरे इसको किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया होगा। 35 साल के लौंडे, साले 40 साल के लौंडे, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और 13 साल की बच्चियां, उनको ब्रेन वॉश नहीं, वो अपनी मर्जी से जा रही हैं। 35 साल के लड़कों के बारे में बोल रहे हैं अरे वो उन्होंने किताब मिस इंटरप्रेट कर ली होगी भैया। 13 साल की बच्ची, उसको वो भाषा ही पढ़नी नहीं आती जिसमें कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है, जिसमें निकाहनामा होता है, वो अपनी चॉइस से वो सब कर रही है। और ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये ऑफ द कफ हो रहा है, मतलब रैंडम केस। इसके पीछे प्रॉपर बाकायदा एक इंटेलेक्चुअल माइट है। केरला में आपका स्कूल है पीस इंटरनेशनल स्कूल, जिस स्कूल के नाम में पीस है आप समझ सकते हो वो किसका होगा और वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज चल रही हो। MM अकबर का वो स्कूल था, और वहाँ 2nd क्लास के बच्चों को कन्वर्ट कराना सिखाया जा रहा था। वहाँ पे सवाल दिए जा रहे थे कि अगर आपकी कोई फ्रेंड है एडम, सुजैन, वो कन्वर्ट करके इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे 2nd क्लास के बच्चों को। और एडवाइस में ऑप्शन क्या दी जा रही हैं कि आप उसे बोलोगे वो अपने घर से भाग के इस्लाम कबूल कर लें, क्योंकि पेरेंट्स तो मुस्लिम है नहीं तो वो समझेंगे नहीं। आप उसे बोलो कि वो हलाल चिकन खाए, उसे बोलो रिलीजियस सिंबल ना, अपने क्रॉस ना पहने, रिलीजियस सिंबल ना पहने, अपना नाम बदल के अहमद कर ले, सारा कर ले। ये CBSE एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। हिंदुस्तान में पार्टीशन के 70 साल बाद CBSE स्कूल में जिहाद पढ़ाया जा रहा है। स्कूल की टीचर थी मरीन, उसकी ISIS में प्लेसमेंट लग गई, जिसका CEO बगदादी। ISIS जो लोग नहीं जानते, सबसे सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, इंटरनेशनल सेकुलर स्क्वाड। स्कूल का जो PR संभालता था अब्दुल रशीद, उसकी भी ISIS में प्लेसमेंट हो गई। तो आप देखो माइनर लड़कियां अगवा करके जबरदस्ती उन्हें कन्वर्ट कराया जा रहा है, और माइनॉरिटी को अपीज करने के चक्कर में पत्रकार चुप रहते हैं। और मैं कहता हूं उनकी छोड़ो, उनकी मजबूरियां हैं। हम एज अ सोसाइटी अगर हम पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते हमारी बहन बेटियों के जबरदस्ती धर्मांतरण पे चुप हैं, तो हम किस बात की तो राखी बंधवाते हैं, किस बात की भैया दूज मनाते हैं, किस बात का फादर्स डे मनाते हैं। और अगर हिंदू लड़कियों की फोर्स्ड कन्वर्जेंस पे बात करने से हिंदुस्तान का सेकुलर फैब्रिक खतरे में आता है, तो भट्टी में डालो ऐसा सेकुलर फैब्रिक, बिकॉज ये सेकुलर फैब्रिक नहीं है, हमारी बच्चियों का कफन है। बताओ जी मैं कहाँ जाऊँ जी, मेरी कोई सुनवाई नहीं करता जी, मेरी लड़की बेचारी। एक माँ को बच्ची से नहीं मिलने दिया जा रहा, 13 दिन हो गए आगे। क्या बोलूं, क्या क्रिश्चियन है सिर्फ ये 13 साल की बच्ची को। हम कमरा ने कौन सा काम कर रहा था, हमारे 7 दिन हो गई, लड़की नहीं मिली, हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। दिल्ली में क्यों नहीं अलग मारा हुआ, तो क्या करेंगे।